इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। अब देखिए ए डैश ए इज इक्वल टू आई गिवन है हमको, है ना। तो इसके लिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या होता है, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को हम लोग कॉलम बना लेंगे और कॉलम को रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए डैश निकालते हैं। पहले वाले रो में अगर यहाँ ध्यान से देखें तो पहले रो में 0 2 i z है, तो पहला इसको कॉलम बना लेंगे, तो 0 2 i और z हो गया। सेकेंड रो में कौन कौन सा है, एक्स वाई और माइनस जेड है, तो इसको सेकेंड कॉलम बना लेते हैं, एक्स वाई और माइनस जेड। थर्ड रो को देखें तो एक्स माइनस वाई जेड है, एक्स माइनस वाई जेड को हम लोग थर्ड कॉलम बना लिए। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया ए ट्रांसपोज। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए डैश ने लिख के अब लिख देते हैं ए डैश ए। यहाँ पे क्या लिख दिया, ए डैश ए। ए डैश की वैल्यू तो लिख चुके हैं और यहाँ पे ए की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू कितना है, 0 2 i z। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई और जेड। क्लियर, और एक इसके इक्वल है आई के इक्वल। आई मतलब क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी से सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 के सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3 × 3 का ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 1 0 0 1। इसमें देखिए ध्यान से, तो बस डायगोनल एलिमेंट ही क्या है, 1 है, बाकी सब के सब 0 हैं। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट रो को। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो को थोड़ा सा लगता है, ठीक है। फर्स्ट रो को लिए क्या है, 0x है, क्या है 0x। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 करेंगे तो 0 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इस x का इस x में करेंगे तो x² हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे x² प्लस। क्लियर, और इस x का इस x में करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x²। तो यहाँ पे लिख दिया क्या, x², यानी x² प्लस x² आ गया। तो फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में। तो 0 का जैसे यहाँ पे हम लोग किया 2y में तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर x का 2y में करेंगे, x का किस में, y में, तो यहाँ पे हो जाएगा xy। फिर इस वाले x का z माइनस y में करेंगे तो हो जाएगा माइनस xy। क्लियर हो गया हमारा। फिर अब देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया और हमने लिखा कहाँ, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में लिखा था। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 0 और z का मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x और माइनस जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस xz। यहाँ पे देखिए x है, x और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस xz हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, अब हम लोग सेकेंड रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए 2y का 0 में किया तो 0, y का x में किया तो यहाँ पे हो जाएगा xy, माइनस y का x में किया तो क्या हो जाएगा, माइनस xy। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं। तो 2y और 2y का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4y²। ठीक है, प्लस उसके बाद y का y में करेंगे तो प्लस y²। फिर उसके बाद क्या है, माइनस y और माइनस y प्लस माइनस y इंटू माइनस y करेंगे तो हो जाएगा प्लस y²। क्लियर, अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2y का z में किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2yz, y का माइनस z में किया तो हो जाएगा माइनस yz। यहाँ पे माइनस y का फिर से z में करेंगे तो हो जाएगा माइनस yz। क्लियर, अब क्या करते हैं, अब थर्ड रो को उठाएंगे बारी बारी से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, z का 0 में किया तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस z का x में किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस zx। फिर इस z का x में किया तो प्लस zx। क्लियर, अब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं तो यहाँ पे 2y और इंटू z करेंगे तो हो जाएगा 2yz, माइनस z और y का करेंगे तो हो जाएगा माइनस yz।
यहाँ पे जेड और माइनस वाई का करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस वाई जेड। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम में कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड का जेड में मल्टीप्लाई हुआ तो जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में होगा तो प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए जेड और यहाँ पे क्या है जेड दोनों में, तो जेड जेड का हुआ तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पे इक्वल टू में क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको लिख लेते हैं। ये था 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल तो यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 6y स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये दोनों कट जाएंगे इससे, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये दोनों भी आपस में कट गए तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे आ जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है ना 1/√2। ये x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए 6y स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो यहाँ लिखेंगे 6y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√, क्या हो गया 6। ये y की वैल्यू आ गई। अगर z की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस करके 1/√, में क्या 3। ये आपका आंसर हो गया, एक्स वाई और z की वैल्यू हो गई। तो अगर आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।